सीजीपीएससी का रिजल्ट कब आएगा? आई एम श्योर आपके मन में यह सवाल तो जरूर आ रहा होगा, लेकिन यह सवाल है तो भविष्य का। तो भविष्य के सवाल के बारे में आंसर जानने के लिए हमको कभी कभी देखना होता है अपने इतिहास की तरफ, यानी पास्ट की तरफ। मेरा बोलने का मतलब है कि अगर हम जानना चाहते हैं कि इस साल का पीएससी का प्री का रिजल्ट कब आएगा, तो हम क्यों नहीं देख लेते हैं कि पिछले 5 साल में ऐसा कब कब हुआ है, क्या ट्रेंड रहा है, कितने दिनों के बाद रिजल्ट आया है। तो इससे हम एक एजुकेटेड गेस कर सकते हैं। राज्य सेवा भर्ती परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट के पहले 4 इंपॉर्टेंट स्टेज होते हैं। सबसे पहला स्टेज ऑब्वियसली एग्जाम का होगा, पहले एग्जाम होगा, उसके बाद फिर आएगा उसका मॉडल आंसर, और फिर उसके बाद दावा आपत्ति की प्रक्रिया होगी, और उसके बाद आएगा फाइनल मॉडल आंसर या अमेंडमेंट मॉडल आंसर, और उसके बाद फिर नंबर आएगा रिजल्ट का। तो चलिए देखते हैं कि पिछले 5 सालों में कब कब ये घटनाएं हुई हैं और उनके बीच कितना गैप रहा है, जिससे कि हमको एक थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा कि इस साल भी ऐसा कब हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस शीट में मैंने बना के रखा हुआ है सीजीपीएससी प्री के लिए इवेंट लॉग। तो देखिए ये ईयर मेंशन्ड है यहाँ पे हमने एग्जाम डेट लिखा हुआ है पिछले 5 साल, और मैंने इस साल का भी इंक्लूड कर लिया है। तो ये कुल मिलाकर के 6 साल का डेटा आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो इसमें मॉडल आंसर कब आया, फाइनल मॉडल आंसर कब आया, और उसके बाद फिर इसका रिजल्ट कब आया। तो अगर हम इस साल की बात करें तो हमारा एग्जाम हुआ था 9 फरवरी 25 को, और इसका मॉडल आंसर अभी आया है 12 फरवरी 2025 को, मतलब 2 दिन के गैप के बाद ये तीसरे दिन आ गया था। 2023 की बात करें तो 11 फरवरी को एग्जाम हुआ था, 11 फरवरी 2024 को, और इसका मॉडल आंसर आया था 16 फरवरी 2024 को, जिसमें 4 दिन का गैप था। 5वें दिन में इसका मॉडल आंसर आया था। 2022 की बात करें तो जस्ट अगले दिन ही इसका आ गया था। 12 फरवरी को पेपर हुआ, 13 फरवरी को मॉडल आंसर आ गया था। फिर 21 की बात करें तो 13 फरवरी को हुआ, और 14 फरवरी को फिर से इसका मॉडल आंसर आ गया। 20 की बात करें तो 14 फरवरी के बाद 15 फरवरी जस्ट अगले दिन ही आ गया। तो 3 लगातार साल ऐसे हैं जिसमें सीधे सीधे नेक्स्ट डे पे आपका मॉडल आंसर पब्लिश कर दे रहा है। और 2019 की बात करें तो यहाँ पे 9 फरवरी को हुआ था, जैसा कि इस साल हुआ है, और अगेन 12 फरवरी को ही आया था मॉडल आंसर, जैसा कि इस साल हुआ है। अब फाइनल मॉडल आंसर की बात करें, मतलब दावा आपत्ति के प्रोसेस के बाद, मतलब मॉडल आंसर आने और फाइनल मॉडल आंसर आने में कितना समय लग गया। तो दावा आपत्ति के प्रोसेस होने के बाद में अगर 2023 की बात करें, 2024 का तो अभी चल रहा है प्रोसेस, 2023 की बात करें तो इसमें करीब करीब 3 सप्ताह का समय लगा था, 16 फरवरी से लेकर के 11 मार्च के बीच में। उसी तरीके से 2022 की बात करें तो 13 फरवरी से लेकर 28 अप्रैल हो गया था। यहाँ पे 2 महीने 2 वीक, मतलब करीब करीब 2.5 महीने का वक्त लगा था। यहाँ पर करीबन 3 वीक, मतलब पौने 1 महीने के आसपास, और यहाँ पर करीब करीब आपका 2.5 महीने का इंतजार करना पड़ गया था। उसी तरीके से 2021 में देखें तो फिर से 3 वीक का टाइमलाइन था मॉडल आंसर और फाइनल मॉडल आंसर के बीच में, मतलब दावा आपत्ति प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जितने क्वेश्चन डिलीट होने हैं वो सारी प्रोसेस होते होते इतना समय लगा था। और अगर 2020 की बात करें तो ये फिर से 15 फरवरी से लेकर के 14 मार्च, मतलब करीब करीब 1 महीने का यहाँ पर समय था। और उसी तरीके से 2019 की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 17 दिनों के अंदर आ गया था आपका फाइनल मॉडल आंसर। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मॉडल आंसर और फाइनल मॉडल आंसर के बीच में एक ऑन एन एवरेज अपन मान के चल सकते हैं कि 3 वीक से लेकर के 4 वीक, मतलब लगभग 1 मंथ का आप टाइमलाइन मान के चल सकते हो कि इस बीच में आपका फाइनल मॉडल आंसर आ जाएगा। जब फाइनल मॉडल आंसर आ जाता है तो रिजल्ट में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट चीजें फाइनलाइज हो गई हैं, रेडी हो गई हैं। देखते हैं क्या रहा है रिजल्ट का ट्रेंड। 2023 की बात करें तो इसमें 10 दिन का समय लग गया था। 11 मार्च को फाइनल मॉडल आंसर आने के बाद फाइनल रिजल्ट प्री का इनको अनाउंस करने में 21 मार्च को अनाउंस किया गया था। उसी तरीके से 2022 की बात करें तो इसमें 28 अप्रैल को इनका फाइनल मॉडल आंसर आया, और इन्होंने 11 मई को इसका अनाउंस किया था। करीब करीब 2 वीक का समय ले लिया। यहाँ पे भी 1.5 वीक का समय लिया, यहाँ पे 2 वीक का समय लिया गया। उसी तरीके से 21 की बात करें तो इसमें जस्ट अगले दिन पब्लिश कर दिया गया था, 7 मार्च को आया, 8 मार्च को रिजल्ट आ गया। और 20 की बात करें तो 14 मार्च को रिजल्ट आया, और उसी दिन ही मॉडल आंसर और रिजल्ट सेम डे पब्लिश कर दिया। ये सबसे मोस्ट लाइकली सिनेरियो होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास मॉडल आंसर है
फाइनल मॉडल आंसर हो गया है, सारे क्वेश्चंस आपने डिलीट करके जो भी वेरीफाई करना है कर लिया है, तो आपको सीधा रिजल्ट ही पब्लिश करना चाहिए फाइनल मॉडल आंसर के साथ में, क्योंकि उसके बाद आप तो कोई अमेंडमेंट एक्सेप्ट भी नहीं करते हो, तो कोई सेंस नहीं बनता कि आप उसके लिए लंबा वेट कराओ। 2019 की बात करें, 2019 और 2024 सिमिलर है डेट वाइज, अगर आप देखोगे 2 इवेंट एग्जैक्ट सेम डेज पे हुए हैं, एग्जाम सेम डेट पे हुआ है और मॉडल आंसर सेम डेट पे रिलीज किया गया है। लेकिन यहाँ पे फाइनल मॉडल आंसर हो सकता है सेम डेट पे आ जाए यहाँ पर भी, बट ये जो रिजल्ट है इसमें देखिए कितना डिफरेंस है। जो फरवरी से लेकर के सीधा जून का गैप हुआ है, इसमें करीबन 3.5 महीने का समय लगा है। इसका कारण आप सभी को पता है, कोविड-19 की समस्या थी, उस समय पे लॉकडाउन लगा हुआ था, तो कोई भी चीज पॉसिबल थी भी नहीं वैसे भी। तो अगर इस बार की हम बात करें, 2024 की बात करते हैं अगर हम, कि कब तक आ सकता है रिजल्ट, तो जो ट्रेंड है हम देखें यहां पर 10 दिन का, 2 वीक का और अगले अगले दिन नेक्स्ट डे, तो आप मान के चलो कि आपका फाइनल मॉडल आंसर आने में लगभग महीने भर का समय है, तो उसके बाद महीने भर के अंदर ही आपका रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया जाना चाहिए। जिस दिन मॉडल आंसर आएगा मैं उम्मीद करता हूं कि उसी दिन ये फाइनल रिजल्ट भी जारी कर दें, मेरिट लिस्ट जारी कर दें विथ कट ऑफ, जैसा इस बार किया है 2023 को। लेकिन अगर नहीं होता है तो आप मान के चल सकते हो कि जैसा ट्रेंड दिख रहा है कि 1 से 2 वीक के बीच में, 1.5 से 2 वीक के बीच में इजीली हो जाएगा। बट मोस्ट लाइकली मुझे लगता है, क्योंकि सीजीपीएससी में पिछले सालों से लेकर के अभी तक काफी सारे बदलाव हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ये सिस्टमैटिक तरीके से चलेंगे और जिस दिन मॉडल आंसर आएगा उसी दिन रिजल्ट या फिर उसके अगले दिन ही ये रिजल्ट पब्लिश कर देंगे। तो आप 1 महीने का समय मोटा मोटी लेकर के चल सकते हो आपके रिजल्ट के लिए। आप अगर किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सीजी व्यापम की परीक्षा हो, चाहे सीजीपीएससी की परीक्षा हो या भारत की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, उसमें आपको करंट अफेयर्स की अगर प्रिपरेशन करनी है तो हमारे पास एक करंट अफेयर का टेस्ट बैंक है, मतलब टेस्ट सीरीज है। ये बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज है। इसमें आपका 1800 से ऊपर हाई क्वालिटी एमसीक्यू आपको मिलेंगे, 180 से ऊपर आपको टेस्ट पेपर मिलेंगे। हर दिन के इवेंट को कवर किया गया है, आपसे एक सिंगल इवेंट मिस नहीं होने वाला है। हर दिन के इवेंट के ऊपर एमसीक्यू आपको मिल जाएगा, सभी एग्जाम के लिए यूजफुल होने वाला है। ये टेस्ट सीरीज कभी खत्म नहीं होगा, इसमें लगातार कंटेंट डालते रहेंगे। अगर आप आज सब्सक्राइब करते हो तो आपको 2024 का तो पूरा कंटेंट मिलेगा ही, साथ में 2025 का भी आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ ही आता है। और आपको कितना खर्च करना है इसके पीछे, तो 68 पैसे पर डे के हिसाब से आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारे ऐप में ये कोर्स अवेलेबल है, एक बार जाकर के आप इस कोर्स को जरूर देख लीजिएगा। लिमिटेड टाइम ऑफर है, इसका फायदा उठा लीजिए। आपकी तैयारी के लिए करंट अफेयर हमेशा जरूरी होता है। हमारे कोर्स का लिंक, हमारे ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। जॉब पिंग टेलीग्राम चैनल का नाम है, सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।